हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पारस स्टडी पर स्वागत एवं अभिनंदन है। और कल पेपर था यूपीटीयू या फिर कह सकते हैं एकेटीयू का 12 बजे से 3 बजे तक, जिसमें से हमें जो है एक सीरीज़ मिली है प्रश्न पुस्तिका कोड जैसे ए। ठीक है, तो इस सीरीज़ का कुछ सलूशन हम दे रहे हैं रसायन शास्त्र का और गणित का। तो संभावित ये सलूशन जो होगा सही होगा, लेकिन हो सकता है कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए, तो उस त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे कि रसायन शास्त्र में क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन तो हो गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं, तो उनको छोड़ रहे हैं, और जो नहीं हो पाए हैं उनको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हो गए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं रसायन शास्त्र में। क्वेश्चन था, वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा किसको संश्लेषित किया जा सकता है? तो वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा एल्केन को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था 54 में क्या था? निम्नलिखित में से किसको संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो जो बाइकेलाइट है वो संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन षटकोणीय क्रिस्टल संरचना रखता है? 55 नंबर क्वेश्चन था। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, CDS। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिलोह चुंबकीय है? क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, CrO2। तो क्वेश्चन नंबर 57, अमोनिया का निर्माण निम्न अभिक्रिया द्वारा दर्शाया गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर C हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं 58 पर। तो 58 का जो pH मान पूछ रहा है, ये pH मान जो है 11.3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। तो ये 59 अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, और फिर 60 भी नहीं क्लियर हो पाया है। आगे देखते हैं कौन क्वेश्चन क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। 62 में निम्नलिखित में से किसके कक्ष की त्रिज्या का मान हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या के बराबर होगा? तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा, BE+++n=2। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करता है? तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, निकिल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल होगा? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद 65 क्वेश्चन नंबर, निम्न दिए गए यौगिक का IUPAC नाम होगा? तो इसका IUPAC नाम यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनोमाइड। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो वो क्वेश्चन है आपका 66 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है? तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ये अभिक्रिया सही नहीं है। बाकी जो ऊपर की A, C, D ये अभिक्रियाएँ सही हैं, जो B अभिक्रिया यही सही नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 68 पर। 68 का जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विद्युत वाहक बल दिया गया है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 0.46 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में जाते हैं। अगला क्वेश्चन 69। तो इसमें KMnO4 का गहरा बैंगनी रंग किसके कारण होता है? इसका विकल्प नंबर हो जाएगा C, आवेश स्थानांतरण के संक्रमण द्वारा होता है, स्थानांतरण संक्रमण द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। CaC2 में 2 कार्बन परमाणु के मध्य सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या होगी? तो इसमें जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 2 पाई बंध होंगे और 1 सिग्मा बंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्लभ लुईस क्षार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लुईस बेस? तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस। क्वेश्चन नंबर 72, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धनायन न्यूनतम उर्वरन मान रखता है? ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, Al+++। फिर इसके पश्चात फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किसको गर्म करने पर सर्वाधिक शुद्ध N2 को प्राप्त किया जा सकता है? तो NH3 के साथ CuO को गर्म कर दिया जाता है तो सर्वाधिक शुद्ध N2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 74 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का निम्न में से कौन वर्गाकार पिरामिडल ज्यामिति प्रदर्शित करता है? तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, BRF5। निम्नलिखित में से कौन ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करता है? तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। तो निम्नलिखित या फिर कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के मंद पद में प्राप्त कार्बन या कार्बोधनायन होता है तो sp3 संकरित होता है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 77 का। और 78 का जो पूछ रहा है यौगिक पूछ रहा है कौन सा यौगिक उत्तरदायी है ओजोन परत के क्षरण के लिए, तो वो हो जाएगा फ्रीऑन और विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला आता है 79 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक अभिक्रिया दी गई है, ये क्या कहलाती है? तो ये गेटरमैन कोष अभिक्रिया कहलाती है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 79 का। इस प्रकार से आगे के क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बस लगता है केमिस्ट्री में हमें जो है इतने ही हो पाए हैं, बाकी जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो ये अभी तक हमने जितने क्वेश्चन बताया केमिस्ट्री के ये लगभग सही ही हैं और हो सकता है कहीं पर त्रुटि हो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का आप लोग इंतज़ार कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर सब सही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखिए मैथमेटिक्स में आते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो पहला क्वेश्चन है 101 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 102 है 102 नहीं क्लियर हो पाया है, 103 भी नहीं हो पाया है और 104 जो हुआ है ये क्लियर हो गया है। तो 104 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 1:2:3 होगा, अर्थात ABC का अनुपात जो पूछा गया है 1:3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 में श्रेणी पूछी गई, कौन सी श्रेणी XYZ में है? तो ये समांतर श्रेणी में जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। तो देखते हैं 106 में क्या है। 106 नहीं हो पाया है, 107 भी नहीं हो पाया और 108 हो गया है। यदि n धनात्मक पूर्णांक है तब n³ + 2n भाज्य होगा, ये 3 से भाज्य होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। देखते हैं 109 क्या है। यदि a तथा b क्रमशः 1 + x⁴n के विस्तार में x⁴r तथा x⁻n-r के गुणांक हैं तब a बराबर b, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। यदि a बराबर एक दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है एक वैल्यू दी गई और इसमें क्या ज्ञात करना है? a² का मान ज्ञात करना, जिसका विकल्प नंबर ए से हो जाएगा 4a - 3i। इसी प्रकार से 110 नंबर पे आते हैं। 110 नंबर में जो है लैम्डा का मान निकालना है तो बी विकल्प से हो जाएगा, लैम्डा का मान 1 आ जाएगा। समीकरण दी गई हैं, 3 इक्वेशन दी गई हैं, इनका कोई हल नहीं है, ठीक है। फिर इसके पश्चात आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 112 नहीं हो पाया है और क्वेश्चन नंबर 113 हो गया है। 113 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 114 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आर सममित संबंध है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 115 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, f एकक और आच्छादक फलन होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन 116 का जो मान पूछ रहा है tan 10 + tan 35 + tan 10 × tan 35 अंश का मान पूछ रहा है, तो इसका विकल्प नंबर डी 1 सही हो जाएगा। और इसके पश्चात जो है 117 नंबर नहीं हो पाया है और क्वेश्चन नंबर 118 का विकल्प नंबर ए 13 हो जाएगा, न्यूनतम मान जो पूछ रहा है। इसी प्रकार से 119 नंबर में जो पूछ रहा है दिया गया है त्रिभुज ABC में यदि कोण a बराबर π/2 तब cos² b + cos² c बराबर होगा, ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 120 नहीं हो पाया है और 21 भी नहीं हो पाया है, तो 122 क्वेश्चन नंबर हो गया है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। देखा हो √3x + y = 1 तथा x + √3y = 1 के बीच का कोण होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 122 का। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर 123 नंबर पर। तो 123 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। बिंदु ए, इसके निर्देशांक दिए गए कोऑर्डिनेट 3,4 से गुजरने वाली एक सरल रेखा इस प्रकार है कि अक्षों के बीच का इसका अंतःखंड, ठीक है, बिंदु ए पर द्विभाजित होता है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 4x + 3y = 24 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 126 में क्या है। यदि
एक परवलय जिसकी नाभि मूल बिंदु है तथा रेखा x बराबर 2 नियत है, तब परवलय का शीर्ष होगा 2,0 होगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके पश्चात देखते हैं 127 नंबर पर। तो 127 नंबर का जो विकल्प नंबर है वो सही हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई उसकी लघु अक्ष की लंबाई से 3 गुनी है, तब उसकी विकेंद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका विकल्प नंबर डी 2√2/3 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। तो 128 में स्पर्श रेखा की जो लंबाई पूछ रहा है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 7। फिर 129 का मान जो पूछ रहा है, इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा m/n। और क्वेश्चन नंबर 130 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 2। और क्वेश्चन नंबर 131 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा -π/180 sin x। और 132 नहीं हो पाया क्लियर। और 133 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 12 आएगा। फिर 134 नहीं क्लियर हो पाया। 135 का जो दिया गया क्वेश्चन, समाकलन 1 + tan² x/1 - tan² x का dx के रिस्पेक्ट में समाकलन करना, तो इसका मान आएगा 1/2 log 1 + tan x/1 - tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 135 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर 136 पर। 136 दिया गया एक फंक्शन दिया गया f(x) = √1 + x² का x² के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 2/3 1 + x² का होल पावर 1/2 + c। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं। 137 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 17। फिर विकल्प नंबर 138 पर आते हैं। 138 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 5/12 वर्ग इकाई। फिर 139 पर 139 का जो परवलय पूछ रहा है, कौन सा परवलय निरूपित करेगा, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा a = 0 b ≠ 0। 140 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जो अवकल समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y = 0। ठीक है, तो इसके पश्चात 141 में क्वेश्चन दिया गया है, ए तथा बी 10 अन्य व्यक्तियों के साथ एक घेरे में खड़े हुए हैं। यदि व्यवस्था क्रम रहित की गई हो तो ए और बी के बीच यथार्थ 3 व्यक्तियों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 3/11। फिर 142 नंबर पर आते हैं। तो 3 पासों को एक साथ उछालने पर, यहाँ पर तानों लिखा है, तानों के सामने तीनों होना चाहिए, पासों पर एक ही संख्या प्रकट होने की प्रायिकता होगी, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 1/36। फिर अगला क्वेश्चन आता है 143। तो 143 में दिया गया है, किन्हीं 2 परिघटनाओं ए तथा बी के लिए यदि P फिर A यूनियन B = 5/6 एंड P फिर A इंटरसेक्शन B = 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 1/2 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान ज्ञात करना है, तो ये 2/3 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 143 का। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 144 पर। तो 144 में देखिए क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा और 145 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 146 47 नहीं हो पाया क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 148 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा -2 आएगा। और 149 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 3l/4 आ जाएगा। और 150 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड² हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक हमारे अकॉर्डिंग जितना सोल्यूशन हो पाया है हमने आपको दे दिया है, और संभवतः ये सोल्यूशन सही होगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि भी आ रही है तो उसमें आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट से देख लीजिएगा, और त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, और जो क्वेश्चन छूटे हैं, जिन क्वेश्चन को हमने नहीं बताया अभी, और जो फिजिक्स पोर्शन छूटा है, ये सब हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।